बात में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर बिल बम्बानी को, जो कि बोल रहा होता है आप लोग मुझे ऐसे ही नहीं निकाल सकते। तभी मैनेजर चाटू उसका सामान फेंक देती है। चाटू बोल रही होती है बम्बानी इस कंपनी से निकल जा, वापस कभी इधर मत आना। बिल बम्बानी वहां से जाते हुए सोच रहा होता है ये दुनिया कितना ज्यादा खराब है, मैनेजर चाटू ने मुझे इसी वजह से निकाल दिया क्योंकि मैं बॉस के लिए गिफ्ट लेके नहीं आया था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड डायना का कॉल आता है। बिल बम्बानी बताने ही वाला होता है कि उसकी नौकरी छूट गई है। तभी डायना उससे बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, अब तुम मेरे बर्थडे पे मत आना, और हाँ आज के बाद मुझे कभी भी कांटेक्ट मत करना। बिल बम्बानी बोल रहा होता है आखिर तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें कोई और मिल गया है। डायना बोल रही होती है मैं तुम्हारे साथ में काफी टाइम से थी, लेकिन तुम गरीब के गरीब ही रह गए, तुम्हारे जैसा गरीब के साथ मैं अपनी जवानी वेस्ट नहीं करना चाहती। बिल बम्बानी बोल रहा होता है आज का दिन तो काफी ज्यादा बेकार है, आज मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया और मैनेजर चाटू ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तभी उसके सामने सिस्टम खुलता है जिसका नाम होता है जियो धनधनादन सिस्टम। इस सिस्टम में जो लड़की होती है उसका नाम होता है जियो। जियो बोल रही होती है मास्टर मैं आपकी सर्वेंट हूँ। बिल बम्बानी बोल रहा होता है जियो धनधनादन ये क्या होता है। जियो बोल रही होती है आप यहाँ पे हर हफ्ते नए करियर चुन सकते हैं और टास्क कंप्लीट करने से धन धनादन रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बम्बानी से अंबानी बनाने आई हूँ। बिल बम्बानी खुश होते हुए बोल रहा होता है ये तो एक लेजेंडरी सिस्टम है, अब मेरा टाइम आ चुका है। तभी बम्बानी को उसका पहला टास्क मिलता है, आज से आपको गोबर कंपनी में ड्राइवर के तौर पे काम करना है, आपका रजिस्ट्रेशन पैकेज है $1000 मिलियन का और आपको रिवॉर्ड के तौर पे पेनिनसुला होटल मिलेगा, साथ ही आपको एक पगानी पवन पुत्र कार भी मिलेगी जिसकी कीमत होगी $30 मिलियन। बिल बम्बानी बोल रहा होता है इतने के लिए तो मैं जिंदगी भर गोबर कंपनी में ड्राइवर का काम कर सकता हूँ। जियो बोल रही होती है मास्टर सिर्फ आपको एक हफ्ते के लिए काम करना है, जिंदगी भर के लिए नहीं। बम्बानी बोल रहा होता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं हर हफ्ते एक नया काम कर सकता हूँ और मैं जितना नया काम करूंगा मुझे उतना ही पैसा मिलेगा। जियो बोलती है जो ये पेनिनसुला होटल है वो आपके नाम पे हो चुका है और जो पगानी पवन पुत्र कार है वो आपके पार्किंग लॉट में पार्क है, ये लीजिए उसकी चाबियां। हम देखते हैं बिल बम्बानी ने अपने आप को गोबर ड्राइवर के तौर पर रजिस्टर कर लिया होता है। बम्बानी बोल रहा होता है जो पार्किंग लॉट है वो सेकंड बेसमेंट में है, सच में सिस्टम मिला किस्मत जैसा है। वैसे सेकंड बेसमेंट के अंदर जितने भी लोग अपनी कार को पार्क करते हैं वो सभी बहुत बड़े नाम है। वहीं हम देखते हैं एक लड़की को जो कि बोल रही होती है आखिर मेरी कार क्यों नहीं चल रही। तभी बिल बम्बानी बोलता है मिस रीता आपके कार में कोई प्रॉब्लम है क्या। रीता बोल रही होती है तुम तो बिल बम्बानी हो ना सेल्स डिपार्टमेंट से, मेरी कार चालू नहीं हो रही है। बिल बम्बानी बोल रहा होता तो कैसा रहेगा मैं आपको ड्रॉप कर दूं। रीता बोल रही होती है मैं URA जा रही थी, जहाँ जाने में मुझे काफी ज्यादा लेट हो गया था, तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोलता है एक नॉर्मल एम्प्लॉय के पास में अच्छी कार नहीं हो सकती, कैसा रहेगा मैं तुम्हें छोड़ दूं, वो भी मेरी स्पोर्ट्स कार में। रीटा बोलती है गोटिया छड़की मेरे से दूर हो जाओ, मैं पैदल चली जाऊंगी पर तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगी। गोटिया बोलता है कोई बात नहीं पर मैं तुम्हारा फिर भी वेट करूंगा, तुम्हें पता है मैंने अभी नई 2 मिलियन की स्पोर्ट्स कार ली है। बिल बम्बानी बीच में आते हुए बोल रहा होता है ब्रदर आपको इनको ड्रॉप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने अपनी कार यहाँ पे पास में ही पार्क करके रखी है, मैं इनको ड्रॉप कर दूंगा। गोटिया बोलता है तुम्हारे नाम की तरह तुम्हारी कार भी बेकार होगी, तुम्हारी वजह से फालतू ही मिस रीटा की बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो उनको यहाँ पे बोलूंगा कि वो मेरे साथ में चले क्योंकि स्पोर्ट्स कार बहुत स्टाइलिश होती है। रीटा बोलती है गोटिया मेरे से दूर हो जाओ, मुझे टूटी हुई कार ज्यादा पसंद है। तभी वो लोग एकदम से रुक जाते हैं, वो लोग बोल रहे होते तो पगानी पवन पुत्र है जो कि $30 मिलियन की है। तभी बिल बम्बानी आगे बढ़ते हुए बोलता है ये मेरी कार है। गोटिया बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, तुम्हें पता भी है कि इस कार की कीमत कितनी है। तभी बम्बानी अपने पास से चाबी निकालते हुए बोल रहा होता है मिस रीटा इसके अंदर बैठ जाइए। कार में बैठने के बाद में गोटिया बोल रहा होता है ब्रदर प्लीज मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो, क्या तुम मुझे भी एक राइड दे सकते हो। बम्बानी बोल रहा होता है तुम मेरी कार में बैठने के काबिल नहीं हो, ये बोलते वो अपनी कार लेकर निकल जाता है। रीटा बोल रही होती है बम्बानी क्या कार तुम्हारी है, मुझे लगा था कि तुम हमारे छोटे मोटे एम्प्लॉय हो। बिल बम्बानी बोल रहा होता है मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था, भले ही मेरा नाम बम्बानी है पर मेरे पास में अंबानी जितना पैसा है। फिर बम्बानी बोलता है वैसे मैं एक गोबर ड्राइवर हूँ, कैसा रहेगा तुम पहले मैं राइड को बुक कर लो। रीटा बोलती है मुझे करके खुशी होगी, ये बोलते वो राइड बुक कर लेती है। URA पहुंचने के बाद में रीटा बोल रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तुम्हें पेमेंट कर दिया है। रीटा के जाने के बाद में जियो बम्बानी से बोल रही होती है आपने पहला ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है, रिवॉर्ड के तौर पे आपको 50,000 प्रोफिशिएंसी पॉइंट मिलते हैं, आपका 5% टास्क कंप्लीट हो चुका है और आपको $50 मिलियन भी मिलते हैं। बम्बानी बोल रहा होता है $50 मिलियन, वो भी एक गोबर ऑर्डर कंप्लीट करने के, ये तो बहुत ही ज्यादा है। सीन चेंज होता है पेनिनसुला होटल का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे बम्बानी की एक्स गर्लफ्रेंड डायना अपने बॉयफ्रेंड के साथ में होती है। डायना बोल रही होती है यूनजी पेनिनसुला होटल तो एक 5 स्टार होटल है ना और चाइना के टॉप होटल्स में से भी एक है, यहाँ पे ज्यादातर सेलिब्रिटीज वेडिंग और बर्थडे पार्टी हेल्प करते हैं। यूनजी बोलता है अगर ऐसी बात है तो हम भी यहाँ पे पार्टी करेंगे, मैं यहाँ पे हमारे लिए एक प्राइवेट रूम ले लूंगा जिसकी कीमत ज्यादा नहीं $70,000 है। डायना यूनजी को गले लगाते हुए बोल रही होती है काश मैं तुमसे पहले मिल गई होती। तभी यूनजी डायना को बोलता है डायना वहाँ देखो वो तो बिल बम्बानी है ना। डायना बोलती है बिल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो,
तुम गरीब और घटिया इंसान, तुम मुझे वापस हासिल नहीं कर सकते। बिल अंबानी बोल रहा होता है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिख रहा हूँ? मैं छोटे मोटे होटल में तुम्हारे लिए कभी भी नहीं आऊंगा। सच में ये होटल एकदम एवरेज है। युंजी बोल रहा होता है, अच्छा ये छोटा होटल है, इस 5 स्टार होटल में बैठने की भी तुम्हारी औकात नहीं है। तभी डायना बोलती है, सिक्योरिटी इस भिखारी को बाहर निकालो। तभी हमें बहुत सारे सिक्योरिटी वाले बंदे भागते हुए आने लगते हैं। युंजी बोल रहा होता है, बम्बानी तुम ऐसे बाहर निकल जाओ वरना ये सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें मारेंगे। तभी वो सारे बंदे बम्बानी के सामने झुक जाते हैं। ये देख के युंजी और डायना शॉक्ड हो गए होते हैं। डायना बोल रही होती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिल तो सिर्फ एक छोटा मोटा सेल्समैन है, आखिर पेनिनसुला होटल का ओनर कैसे हो सकता है? होटल का स्टाफ बोल रहा होता है, मिस्टर बम्बानी हमारे साथ में कॉन्फ्रेंस रूम में चलिए, हमें आपको हमारे काम के बारे में रिपोर्ट देनी है। ये सब देख के डायना काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। डायना सोच रही होती है, मैंने अपने हाथ से काफी ज्यादा अमीर इंसान को गवा दिया। आगे हम देखते हैं बम्बानी के पास में स्टाफ बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके आ गए होते हैं। बम्बानी बोलता है, मुझे सब काम देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तुम लोगों के ऊपर विश्वास है, तुम लोग काफी अच्छा काम करोगे। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोलती है, मैनेजर वांग जो रूम नंबर 17 की कस्टमर है वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर रही है। मैनेजर वांग बोलते हैं, कैसी कंप्लेंट? वो लड़की बताती है कि कल इस लड़की ने हमारे होटल से एक लग्जरी कर्सिडीज कार बुक करी थी और उसे आज वो कार चाहिए थी, लेकिन एक वीआईपी कस्टमर वो कार लेके चले गए हैं। अब वो लड़की कार के रिप्लेसमेंट के लिए नहीं मान रही है और हमारी कंप्लेंट करने के लिए जा रही है। बिल वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है, तुम लोग इस चीज की टेंशन मत लो, मैं इसको संभाल लूंगा। आगे बिल रूम नंबर 1704 पे नॉक कर रहा होता है। तभी गु जिंसू नाम की लड़की गेट खोलती है। बिल बोल रहा होता है, मैं इस होटल का इंचार्ज हूँ, आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम उसको संभाल लेंगे और पक्का से आपको सेटिस्फाई करके भेजेंगे। जिंसू सोच रही होती है, आखिर लड़का कौन है, ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। जिंसू बोल रही होती है, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए एक नई कार अरेंज करवा दो। बिल बोल रहा होता है, मेरे पास में एक पगानी कार है, क्या आप उसके ऊपर राइड करना चाहेंगी? जिंसू बोल रही होती है, मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं इतनी महंगी कार के ऊपर राइड कर सकूँ और मेरी ड्राइविंग स्किल भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं एक सुपर कार ड्राइव कर सकूं। तभी बम्बानी चाबी निकालते हुए बोल रहा होता है, कैसा रहेगा मैं आपका ड्राइवर बन जाऊं? जिंसू बोलती है, तो काफी अच्छी बात है, आप बस मेरा 2 सेकंड वेट करो, मुझे कहीं जाना था, मैं कपड़े चेंज करके आई। शीशे के दूसरी तरफ जिंसू को कपड़े चेंज करते हुए देख के बम्बानी के नाक से खून निकल गया होता है। कपड़े चेंज करने के बाद में जिंसू बोल रही होती है, हम लोग को चलना चाहिए। वहीं बाहर हम देखते हैं डायना को, जो की युंजी से बोल रही होती है, तुम ऐसे चले जाओ, तुम और मैं साथ में रहेंगे तो बिल बम्बानी क्या सोचेगा, इससे मेरा गंदा इंप्रेशन पड़ेगा। युंजी बोल रहा होता है, डायना तुम्हारा नाम डायना नहीं बल्कि डायन होना चाहिए था, तुम्हें क्या लगता है तुम बिल बम्बानी को फंसा सकती हो? अब उसके सपने देखो। दूसरी लड़की डायना से बोल रही होती है, तुमने आज ही बम्बानी को छोड़ा था, क्या वो तुम्हारे साथ फिर से आएगा? डायना बोल रही होती है, मैं उसके साथ में सालों से हूँ, बस मैं थोड़े से आंसू टपकाऊंगी वो मेरे साथ में वापस आ जाएगा। डायना के दोस्त बोल रही होती है, तुम तो काफी ज्यादा शानदार हो, तुम्हें तो काफी ज्यादा अमीर बंदा मिल गया। डायना बोल रही होती है, बुरा मत मानो, जब मैं बम्बानी को फिर से फंसा लूंगी तब मैं तुम्हें पगानी कार में ड्राइव पे लेके जाऊंगी। फिर बम्बानी को नीचे आते हुए देख के डायना उसकी तरफ दौड़ते हुए जाने लगती है। डायना बोल रही होती है, क्या ये तुम्हारी सेक्रेटरी है? अब तुम्हें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे बिजनेस को संभाल लूंगी। बम्बानी बोल रहा होता है, आखिर ये कौन है, इसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? डायना रोते हुए बोल रही होती है, हम लोग काफी सालों से साथ में थे, क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते? मैं मानती हूँ इस लड़की की बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है पर इसकी स्किल्स मेरी जितनी अच्छी नहीं है। तभी जिंसू बोलती, तुम्हें कैसे पता मेरी स्किल्स अच्छी नहीं है? तुम्हें पता है मुझे अभी जस्ट बम्बानी बोल रहे थे कि मैं उनकी एक्स से बेटर हूँ। तभी बम्बानी जिंसू को पकड़ते हुए बोल रहा होता है, इसकी सिर्फ स्किल्स अच्छी नहीं है, काफी ज्यादा सुंदर भी है, अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मैं जा रहा हूँ डेट पे। डायना बोल रही होती है, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी लवर हूँ, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। बम्बानी बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारे अंदर प्यार करने लायक है क्या? तुम्हारी बेकार बॉडी और गंदे बाल या फिर तुम्हारी चीटिंग करने का तरीका? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मेरे सामने से गायब हो जाओ, तुम्हारी गंदी शक्ल मुझे कभी भी मत दिखाना। हम देखते हैं बम्बानी की बात सुनकर डायना अपने घुटनों पे आ गई होती है। आगे बम्बानी और जिंसू कार के अंदर बैठ गए होते हैं। बिल बम्बानी बोल रहा होता है, तुम्हें कहाँ जाना है? जिंसू बोल रही होती है, मैं फेयरव्यू होटल जा रही हूँ, वहाँ मेरे क्लासमेट ने शादी रखी है, तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। बम्बानी बोल रहा होता है, परेशानी की क्या बात है, तुमने अभी जस्ट मेरी हेल्प करी है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं फेयरव्यू होटल का सीन, जहाँ पे जिंसू की कुछ दोस्त खड़ी होती है। ब्लैक ड्रेस वाली लड़की बोल रही होती है, क्या जिंसू के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो अभी तक नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई अमीर बॉयफ्रेंड मिल गया हो और वो यहाँ से निकल गई हो? तभी ग्रीन ड्रेस वाली लड़की बोल रही होती है, जिंसू पहले से अब काफी ज्यादा बदल गई है, वो मुझे बोल रही थी कि उसके नए बॉयफ्रेंड ने उसे मर्सिडीज कार गिफ्ट करी है। पिंक ड्रेस वाली लड़की बोल रही होती है, तुम्हें उसकी फेंकी हुई बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आखिर उसे कोई इतना अमीर बंदा कैसे मिल सकता है? तुम्हें पता है हमारे बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा अमीर है, शायद इसी वजह से उसने हमारे सामने सारी बातें फेंकी होगी। तभी उनके आगे आके बगानी कार रुकती है। जिंसू को देखते हुए वो लोग बोल रहे होते हैं, सच में जिंसू के बॉयफ्रेंड के पास तो बगानी कार है, ये तो सच में कमाल की बात है। वहीं जिंसू बम्बानी को बोलते है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, तुम्हें मेरी एक और बार हेल्प करनी पड़ेगी। फिर बम्बानी बोलता है, कोई बात नहीं, तुम बहुत एंजॉय करना। आगे हमें बम्बानी का घर का सीन दिखाया जाता है। मकान मालकिन की बेटी बोल रही होती है,
बम्बानी से पेमेंट करने में सिर्फ 10 ही दिन लेट हुआ है। आखिर मॉम आप इतनी जल्दी क्यों मचा रही हैं? जो मकान मालकिन होती है वो बोल रही होती है क्या अगर वो भाग जाए। मैं तुम्हें बोल रही हूँ तुम उस बंदे के सुंदर चेहरे पे मत चले जाना, क्योंकि आजकल सिर्फ अकाउंट बैलेंस मैटर करता है। तुम फ्यूचर में सिविल सर्वेंट बनने वाली हो और वहीं वो बंदा एक मामूली सा सैलरी भी नहीं कमाता। तभी वहाँ पे बम्बानी आ जाता है। बम्बानी बोल रहा होता है सिस्टर वो मैं यहाँ पे और नहीं रहने वाला, मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से जा रहा हूँ। सिस्टर वो बोल रही होती तुम्हारे जाने से मतलब क्या है, तुम्हें पहले रेंट पे करना होगा, बिना रेंट पे किए हुए तुम ऐसे नहीं जा सकते। बिल बोल रहा होता है आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं अभी आपको रेंट पे कर देता हूँ। फिर बिल उनको $4000 पे कर देता है। सिस्टर वो बोल रही होती है जो अमाउंट था वो तो $2000 था, आखिर तुम्हें ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हो। बिल बोल रहा होता है मैं कभी भी आपको टाइमली रेंट नहीं पे कर पाया, इसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ। सिस्टर वो बोल रही होती है तुम अचानक से घर से जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान्स है। बम्बानी बोल रहा होता है मैं एक नया गोबर ड्राइवर बन गया हूँ, इस चीज की वजह से मुझे पैसे की कमी नहीं होगी। वही मकान मालकिन की बेटी बोल रही होती है ब्रदर मैं आपके सामान को पहुंचाने में हेल्प कर देती हूँ। सिस्टर वो नीचे उतरते हुए सोच रही होती है मुझे इस बंदे के साथ में जाना होगा ताकि मैं देख सकूं कि इसने कोई सामान तो नहीं चुराया ना। जब वो लोग बाहर आते हैं तो सिस्टर वो बोलती है आखिर ये कार किसकी है, ये तो काफी ज्यादा शानदार है। और वैसे बिल तुम्हारी टैक्सी कहाँ है, मुझे वो दिख नहीं रही। बम्बानी बोल रहा होता है मैंने अपनी पहली वाली कार बेच दी, उसके बदले मैंने नई कार ली है, जिंग जरा सारे सामान को इसके अंदर डाल दो। सिस्टर वो बोल रही होती तुम तो सैलरी पे काम करते थे ना, आखिर तुम इतने अमीर कब बन गए। बिल बोल रहा होता मैं अब और एक्टिंग नहीं करूंगा, मैं बस लाइफ एक्सपीरियंस के लिए पार्ट टाइम जॉब किया करता था, पर मेरे पास वैसे बहुत सारे पैसे हैं। बिल के जाने के बाद में जिंग बोल रही होती है मॉम आपने हमेशा बम्बानी से नफरत करी है क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं थे, अब उसके पास में पैसा भी है तो क्या मैं उसको पटा सकती हूँ। सिस्टर वो जिंग के गाल खींचते हुए बोल रही होती है ऐसा कुछ सोचना भी मत, पहले वो तुम्हारे लायक नहीं था और अब तुम उसके लायक नहीं हो, चलो घर पे चल के सही से पढ़ाई करो। फिर बम्बानी पेनिनसुला होटल के अंदर आ गया होता है। मैनेजर वांग बोल रहे होते हैं हमने आपके सारे सामान को अरेंज करवा दिया है। बम्बानी बोल रहा होता है कुछ सामान मेरे कार के अंदर भी है, उसको भी अरेंज करवा दो और मुझे भूख लगी है तो थोड़ा खाना ही बनवा दो। थोड़ी देर बाद हम देखते बम्बानी ने खाना खा लिया होता है। बम्बानी बोल रहा होता है 5 स्टार होटल का खाना सच में काफी ज्यादा अच्छा होता है। फिर बम्बानी के फोन पे रीटा का मैसेज आता है। रीटा बोल रही होती है मेरा यूआरए में काम कम्प्लीट हो चुका है तो मुझे लेने के लिए आ जाओ। बम्बानी बोल रहा होता है बस मुझे आने में 30 मिनट लगेंगे। फिर बम्बानी अपनी कार लेकर रीटा के पास में पहुंच गया होता है। बम्बानी बोल रहा होता है प्लीज तुम ऑर्डर प्लेस कर दो। रीटा बोलती है कैसा ऑर्डर। बम्बानी बोल रहा होता है तुम भूल गए मैं एक गोबर ड्राइवर हूँ, तुम्हें यहाँ पे बुकिंग करनी पड़ेगी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं गरीब हो जाऊंगा। रीटा बोलती है ठीक है मैं पे कर देती हूँ। रीटा सोच रही होती है जब ये हमारी कंपनी में काम करता था तब ये काफी अच्छे तरीके से काम करता था, पूरे सेल्स डिपार्टमेंट में इससे अच्छा कोई भी नहीं था और अब इसे काम से निकाल दिया गया है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर ये गोबर ड्राइविंग को इतना सीरियसली क्यों ले रहा है। लेकिन आखिर एक बंदा जिसके पास में इतना सारा पैसा हो वो ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि ऐसी कार लेने के लिए तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। रीटा बोलती है मैंने तुम्हें ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तभी वहाँ पर जियो आ जाती है। जियो बम्बानी को बोल रही होती तुम टेंशन मत लो, ये मुझे नहीं देख सकती। वैसे मास्टर ये लड़की दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है, मैं इसको 85 पॉइंट्स रेट करूंगी। जियो बोल रही होती है आपने यहाँ पे 2 लड़कियों को छोड़ा है जो कि दोनों ही 85 पॉइंट से ऊपर की सुंदर थी, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 10,000 प्रोफिशिएंसी पॉइंट मिलता है। बम्बानी बोल रहा होता है आखिर तुम कैसे लड़कियों को 85 पॉइंट से ऊपर दोगी। जियो बोल रही होती है एकदम रीटा जैसी सुंदर लड़कियों को। रीटा बोलती है क्या हुआ तुम गाड़ी चालू क्यों नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास में मुझसे ही बड़ी प्रॉब्लम है। बम्बानी बोल रहा होता है आखिर तुम कैसी प्रॉब्लम फेस कर रही हो, क्या ये पर्सनल है या प्रोफेशनल। रीटा बोल रही होती है जो हमारी कंपनी वो जल्दी एक लॉन्च इवेंट करने वाली है और मैंने सारे 5 स्टार होटल से कांटेक्ट किया, लेकिन जिस टाइम हम लोग को इवेंट करना है उस टाइम के आसपास के सारे होटल बुक्ड है। मैं सोच रही हूँ आखिर इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करूँ। बम्बानी बोल रहा होता है क्या तुमने पेनिनसुला होटल ट्राई किया, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा 5 स्टार होटल है। रीटा बोल रही होती है तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो, पेनिनसुला होटल यहाँ का सबसे ज्यादा बेस्ट होटल है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास में पैसा नहीं है, पर जो बुकिंग है वो पक्का से पॉसिबल नहीं हो पाएगी। बम्बानी बोल रहा होता है ऐसा हमेशा सच नहीं हो सकता, तुम्हें एक बार एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ में मिरेकल्स होते रहते हैं, जैसे कि आज हम मिले वो भी तो एक मिरेकल है। रीटा हंसते हुए बोल रही होती तुम बातें करने में काफी ज्यादा अच्छे हो, ठीक है मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूँ, गाड़ी मोड़ लो अब हम लोग पेनिनसुला होटल चलेंगे। तभी बम्बानी काफी आराम से गाड़ी मोड़ लेता है। रीटा बोल रही होती है पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो मैं तुम्हें टैक्सी का भाड़ा नहीं दूंगी। बम्बानी बोल रहा होता है कैसा होगा अगर वो मान जाए। रीटा बोल रही होती है तो फिर तुम्हें जो भी रिवॉर्ड चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। बम्बानी बोल रहा होता है ठीक है तुम्हें 10 स्क्वाट्स करने पड़ेंगे। रीटा बोल रही होती है स्क्वाट्स क्या होता है। बम्बानी बोलता है अपने फोन को उठाओ और चेक कर लो। अपने फोन को देखते रीटा बोल रही होती है ये चीज तो काफी ज्यादा शर्मनाक है। तभी रीटा सोच रही होती है मैंने पहले मैनेजर वांग से बात करी थी, लेकिन उनके पास में एक भी रूम खाली नहीं था, तो आखिर अब उनके पास में रूम कैसे खाली होंगे। ठीक है मैं बम्बानी से शर्त लगा लेती हूँ। रीटा बोलती है ठीक है अगर उन लोगों ने बुकिंग दे दी तो मैं स्क्वाट्स करूंगी। आगे वो लोग पेनिनसुला होटल आगे होते हैं। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है आप 1 सेकंड वेट करिए, मैं मैनेजर वांग को बुला के लेके आती हूँ। साथ ही रिसेप्शनिस्ट सोच रही होती है लगता है लड़की बॉस की गर्लफ्रेंड है, ये बॉस की पहली वाली गर्लफ्रेंड से तो काफी ज्यादा सुंदर है।
मुझे जल्दी जाकर मैनेजर वांग को बुला लेना चाहिए। मैनेजर वांग वहाँ पे आते हुए बोल रहे होते हैं, देर से आने के लिए माफ करिएगा। रीटा बोल रही होती है, हेलो मैनेजर वांग, मैं रीटा हूँ सनराइज ग्रुप से। हमारी कंपनी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कराना चाहती है। क्या मैं जान सकती हूँ कि पेनिनसुला होटल का जो ऑडिटोरियम है वो फ्री है? रीटा सोच रही होती है, मुझे पता ये मुझे मना करने वाले हैं। तभी मैनेजर वांग बोलते हैं, आखिर आपको ये कब चाहिए? मैं आपके लिए अरेंज करवा सकता हूँ। रीटा बोलते हैं, मैनेजर वांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये इवेंट 10 दिन बाद होगा। मैनेजर वांग बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका काम हो जाएगा। आगे वो लोग कार के अंदर फिर से आगे होते हैं। रीटा बोल रही होती है, बम्बानी तुम मेरे लिए ब्लेसिंग हो, तुमने जो कहा था वो हो गया। बम्बानी बोल रहा होता है, मैंने कहा था ना कि मिरेकल्स होते रहते हैं, और हाँ तुम याद रखना तुम्हारी कई बात तुम्हें करनी पड़ेगी। रीटा बोलते, क्या तुम्हें शर्त याद है? वैसे मैं भी सनराइज ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, आखिर मैं अपनी बातों से पीछे कैसे हट सकती हूँ? तभी जो बम्बानी होता है वो आगे बढ़ने लगता है। रीटा बोल रही होती है, ये तो कार है, तुम इसके अंदर कुछ भी मत करना, हम घर चल के बात करेंगे। तभी जो बम्बानी होता है वो कार को फुल स्पीड में चलाने लगता है। रीटा सोच रही होती है, सिर्फ स्क्वाड्स के लिए इतना डेस्परेट हो रहा है। आगे वो लोग सनराइज विला आगे होते हैं। रीटा बोलते, क्या मुझे अभी करना होगा? बम्बानी बोलता है, जल्दी करो। रीटा बोल रही होती है, मैंने बहुत टाइम से स्क्वाट नहीं किया है, अगर ये ठीक से ना हो तो कंप्लेन मत करना। फिर रीटा वहाँ पे स्क्वाट्स मारने लगती है। रीटा को देखते हुए बम्बानी के नाक से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ पे रीटा के फादर आते हुए बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो? रीटा बोलती है, डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रीटा के फादर बोलते, क्या मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था और अभी भी धोखे में रहना चाहिए था? रीटा बोलती है, डैड आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरा नया योगा इंस्ट्रक्टर है। वही बम्बानी सोच रहा होता है, ये बुढ़ा आदमी काफी ज्यादा बेकार टाइम पे आया है। रीटा के फादर बोल रहे होते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? जो योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं वो योगा करने में हेल्प करते हैं, वो यूँ दूर से बैठ के देखते नहीं है। रीटा बोलती है, डैड ये एडवांस योगा इंस्ट्रक्टर है। रीटा के फादर बोलते हैं, तुम फिलहाल यहाँ से हटो, मुझे इसे कुछ बात करनी है। बिल बम्बानी सोच रहा होता है, फिटनेस इंस्ट्रक्टर का काम काफी ज्यादा अच्छा है। फिर रीटा के फादर बम्बानी के पास में बैठते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम करते क्या हो? बिल बोल रहा होता है, मेरा नाम है बिल बम्बानी और मैं एक गोबर ड्राइवर हूँ। रीटा के फादर शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं, मजाक मत करो, आखिर किसी गोबर ड्राइवर के पास में स्पोर्ट कार कैसे हो सकती है? बिल बम्बानी बोल रहा होता है, हाँ बात जो स्पोर्ट्स कार खड़ी है वो मेरी ही है। रीटा के फादर बोल रहे होते हैं, क्या वो लिमिटेड स्पोर्ट्स कार तुम्हारी ही है? चलो ठीक है, मुझे पता चल गया, आखिर तुम कितने पैसे वाले हो, मेरी बेटी का ध्यान रखना। बिल बम्बानी सोच रहा होता है, अभी तक तो मैंने थोड़ा सा ट्रेलर देखा है, इतने में शादी कैसे कर सकता हूँ? रीटा ही बोल रही होती है, फादर आप गलत समझ रहे हैं, हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। रीटा के फादर बोल रहे होते हैं, तुम यंग लोग काफी अजीब होते हो, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को ग्रैंडफादर के 80th बर्थडे पे इनवाइट करता हूँ, ठीक है तुम लोग जो भी। रीटा बोल रही होती है, मेरे डैड ने गलत समझ लिया। तभी बिल रीटा को गिराते हुए बोल रहा होता है, उन्होंने जो भी समझा वो बिल्कुल सही समझा है, वो हमको कंटिन्यू करने के लिए बोल के गए हैं, तो हम लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए। रीटा बोल रही होती है, मैं कह रही हूँ ना वो सब एक गलतफहमी थी। बिल बोल रहा होता है, अभी तुमने स्क्वाट्स मारे हैं तो तुम्हारे पाँव काफी सही हो गए होंगे। तभी रीटा बिल को पीछे धक्का देती है। बिल बोल रहा होता है, एक्सरसाइज करने के बाद में तुम्हारे मसल्स को आराम देना काफी ज्यादा जरूरी होता है। वही रीटा सोच रही होती है, अच्छा ये मसल्स के बारे में बात कर रहा था, मुझे तो कुछ हो ही लगा। तभी बिल के फोन पे उसे कलीग्स का मैसेज आता है, जिसमें उसके कलीग्स ने लिखा होता है, तुम यहाँ से बहुत ज्यादा गुस्से में निकल गए हमसे बिना मिले, इस बात का हमें बहुत ही बुरा लगा। शाम को हम लोगों ने रेस्टोरेंट में डिनर रखा है, वो तुम्हारी फेयरवेल पार्टी होगी। बिल बोल रहा होता है, मिस रीटा मुझे कुछ काम आ गया था, इसी वजह से मैसेज आ रहा हूँ, बाकी के जो 9 स्क्वाड्स है मैं बाद में देख लूंगा। रीटा बोल रही होती है, मुझे पता तुम बहुत ही बड़े कमीने हो। आगे हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। बिल को देखते हुए कलीग बोल रही होती है, बिल तुम इस कुर्सी पे बैठ जाओ, हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक कुर्सी रिजर्व करके रखी थी, हम देते इस लड़की का नाम होता है वांगिंग। वांगिंग बोल रही होती है, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर अगर तुम थोड़ा सहन कर लेते तो तुमने इतना अच्छा काम किया था कि तुम सेल्स डायरेक्टर बन जाते। तभी यूबई बोलता है, तुम यहाँ पे गलत कह रही हो, मेरी परफॉर्मेंस भी खराब नहीं है, आखिर तुम्हें कैसे पता है कि जो सेल्स डायरेक्टर की पोजीशन है वो बिल को ही मिलेगी? वांगिंग बोल रही होते, बिल की परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी थी, सेल्स डायरेक्टर की पोजीशन तो इसी को मिलती। यूबई बोल रहा होता, लेकिन अभी इसका क्या मतलब, इसको तो कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है ना, और शायद से जहाँ पे सेल्स डायरेक्टर बन रहा है वो है ब्रदर डोंग। डोंग बोल रहा होता है, मेरी इतनी तारीफ मत करो, मुझे पता है मैं जल्दी ही सेल्स डायरेक्टर बनने वाला हूँ, लेकिन हमें अभी यहाँ पे इतनी खुशी नहीं मनानी चाहिए क्योंकि हमारी कंपनी से आज बिल गया है। बिल बोल रहा होता है, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों यहाँ पे शॉप करने के लिए आए हो, तुम लोगों में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंग बोल रहा होता है, बिल इतना एटीट्यूड सही नहीं है, और वैसे तुम्हारी नौकरी छूट गई है तो अब तुम क्या करने वाले हो? बड़ी सिटीज के अंदर बिना पैसे के रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्या तुम फिर से गांव जाओगे? युवई बोल रहा होता है, आखिर कौन से गांव जाएगा, ये तो एक अनाथ है, इसके पास में लौटने के लिए कोई भी घर नहीं है। डोंग बोल रहा होता है, तुम मेरे घर पे आओ, थोड़े बहुत काम कर, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दे दूंगा। बिल बोल रहा होता है, तुम मेरे काम की टेंशन मत लो, मैं एक गोबर ड्राइवर बन चुका हूँ, आज मैं गाड़ी चला के आया हूँ, इसी वजह से मैं ड्रिंक नहीं करने वाला। तभी वहाँ पे वेटर आते हुए बोल रहा होता है, आखिर वो कौन से कस्टमर है जिन्होंने अपनी स्पोर्ट्स कार को नीचे पार्क करके रखा है? बिल बोल रहा होता है, कार से क्या प्रॉब्लम हो गई? वही बिल के सारे दोस्त बोल रहे होते हैं, ये तो एक लगानी कार है,
कम से कम ये $20 मिलियन की होगी। जो ही बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है वो काफी ज्यादा रिच होगा। वेटर बोल रहा होता है जो अपने कार पार्क करे और बाकी सारी कारों को ब्लॉक कर रहा है, इसी वजह से आपको वो कार हटानी पड़ेगी। युवा बोल रहा होता है ये बंदा एक लगानी कार के बारे में बात कर रहा है, तुम्हारी खटारा के बारे में नहीं। बिल बोल रहा होता है वो लगानी मेरी ही है, तो ये मुझसे ही बात करेगा ना। डोंग बोल रहा होता है तुम तो एक ऑर्फन थे ना, आखिर तुम्हारे पास में इतना पैसा कहाँ से आ गया कि तुमने स्पोर्ट कार खरीद ली। बिल बोल रहा होता है क्या एक ऑर्फन के पास में पैसे नहीं हो सकते? सच में तुम लोग काफी ज्यादा छोटी सोच के लोग हो। मुझे यहाँ पे तुम लोगों के सामने बैठे खाना खाने का कोई भी शौक नहीं है। सिस्टर इंग आप मेरे साथ में आ जाइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सिस्टर इंग बोल रही होती है चलो हम लोग चलते हैं। तभी वहाँ पर डोंग उन लोगों के सामने आते हुए बोल रहा होता है एक सेकंड रुको, आखिर तुम जाने की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? हम बहुत ही छोटे लोग हैं, हम तुमको नहीं पहचान पाए, प्लीज मुझे पहले के लिए माफ कर दो। बिल बोल रहा होता है तुम तो एक डायरेक्टर बनने वाले हो, लेकिन इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलते हुए बिल अपनी लगानी कार लेकर निकल जाता है। सिस्टर इंग बोल रही होती है बिल मैं तुम्हारे साथ में काफी टाइम से काम कर रही हूँ, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम इतने अमीर होगे। बिल बोल रहा होता है ये मेरी फैमिली का पैसा है, मेरी जो बम्बानी फैमिली है उसके पास में बहुत सारा पैसा है। अभी मैंने किसी को भी ये वेल्थ दिखाई नहीं थी, लेकिन अब मैं सबको ये वेल्थ दिखा रहा हूँ। सिस्टर इंग बोल रही होती है क्या ये बात सच है कि तुम एक गोबर ड्राइवर हो? बिल बोल रहा होता है हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, क्या मेरे को सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर देना चाहेंगी? सिस्टर इंग बोल रही होती है तुमने यहाँ पे हेल्प के लिए बोला है, तो आखिर मैं तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ? ये बोलते वो ऑर्डर प्लेस कर देती है। सिस्टम बोल रहा होता है जिस कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है उसका लुकिंग स्कोर है 84, लेकिन वो मिशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करती है। बिल बोल रहा होता है सिस्टम तो बहुत ही बड़े कमीने हो, सिस्टर इंग काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन तो फिर भी इनको 85 पॉइंट्स नहीं दे रहे हो। इनको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनके अंदर कोई कमी है। सिस्टर इंग बोल रही होती है आखिर तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? बिल बोल रहा होता है सिस्टर इंग क्या आप कुछ ऐसा कर सकती हैं जिसकी वजह से आपका चम थोड़ा सा बढ़ जाए? सिस्टर इंग बोल रही होती है हाँ इतना भी मुश्किल नहीं है। तभी सिस्टर इंग ब्लैक कलर की स्टॉकिंग्स पहन लेती है और ऊपर से अपनी ड्रेस को थोड़ा सा नीचे कर लेती है और बोल रही होती है बिल क्या ये ठीक है? वहीं बिल सिस्टम से बोल रहा होता है तुम इसको फिर से स्कैन करो। सिस्टम बोल रहा होता है जो स्कैन है वो कम्प्लीट हो चुका है और जो स्कोर आया है वो है 85। आपको यहाँ पे 15% ऑक्यूपेशन कम्प्लीशन रिवॉर्ड मिल रहा है, साथ ही में आपको शिकागो में एक विला मिल रहा है। आप सेल्स मैनेजर से बात कर लो, आपको पेपर्स मिल जाएंगे। बिल बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा कमाल का रिवॉर्ड है। आगे बिल सिस्टर इंग की सोसाइटी के बाहर आ गया होता है। सिस्टर इंग बोल रही होती है बिल आज मेरे घर पे मेरा पति नहीं है, क्या तुम उसे बात करने के लिए मेरे घर पे चलोगे? बिल बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा बेकार बात है, मेरे पास में कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था, हम लोग को वेट करना चाहिए कि आपका पति अगली बार कब बाहर निकलता है, तब मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। फिर बिल वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन बिल शिकागो सेल्स डिपार्टमेंट आ गया होता है। जैसे ही बिल बम्बानी एंटर करता है उसको देख एक लड़की बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमें बताया जाता है इस लड़की का नाम है झैंग मैंग्यू और ये बिल बम्बानी की फॉर्मर कलीग है। बिल बोल रहा होता है मैं यहाँ पे तुम्हारे मैनेजर से मिलने के लिए आया था, उनसे मुझे कुछ प्रॉपर्टीज के पेपर्स लेने थे। मैंग्यू बिल को धक्का देते हुए बोल रही होती है बिल यहाँ पे नौटंकी मत करो, यहाँ नॉर्मल प्रॉपर्टीज भी $80 मिलियन की होती है, तुम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे मैनेजर आते हुए बोल रही होती है मैंग्यू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इन कस्टमर से बात कर लेती हूँ। हमें बताया जाता है इनका नाम है मैनेजर वांग हुई। वांग हुई बोल रही होती है क्या बिल बम्बानी है? मैं हूँ मैनेजर वांग हुई, मैं पहले आपको यहाँ का कमरा दिखा देती हूँ और फिर आपको कोई जगह दिखा दूंगी। मैंग्यू बोल रही होती है मैनेजर वांग अपना टाइम मत वेस्ट करिए, ये बंदा मेरा कलीग रह चुका है और ये एक अनाथ है, ये यहाँ पे एक विला अफोर्ड नहीं कर सकता। मैनेजर वांग गुस्सा करते हुए बोल रही होती है आखिर तुम ये क्या कर रही हो? जाके एचआर डिपार्टमेंट से बात करके अपनी सैलरी ले लो, यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारा शक्ल कभी भी नहीं देखना। मैंग्यू बोल रही होती है मैं फालतू बातें नहीं कर रही हूँ, मैंने आपसे कहा ना कि मैं इस बंदे को जानती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं इस बंदे को काफी तरीके से जानती हूँ। मैनेजर वांग हुई बोल रही होती है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मिस्टर बिल बम्बानी ने हमारे पास से 9 विलाज खरीदे हैं और तुम कह रही हो कि ये तुम्हारी कलीग है, आखिर ऐसी पर्सनैलिटी तुम्हारे साथ में काम क्यों करेगी? मैंग्यू शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है क्या इसने 9 विलाज खरीद लिए? बिल भी सोच रहा होता सिस्टम काफी ज्यादा कमाल का है, सिस्टम ने मुझे विला से भरी हुई पूरी गली दे दी। मैनेजर वांग हुई बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी मुझे माफ करिएगा, हमारे जो एम्प्लॉयज है वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और अभी जो लड़की थी मैंग्यू उसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, आपको हमारा एक्सपेंस काफी ज्यादा बेकार लगा होगा। बिल बम्बानी बोल रहा होता है आपने ऑलरेडी इसको फायर कर दिया है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे क्या जो घर की फॉर्मेलिटीज थी वो कम्प्लीट हो चुकी है, क्या मुझे मेरे प्रॉपर्टीज के पेपर्स मिल सकते हैं? वांग हुई बोल रही होती है हाँ सब कुछ तैयार है, आपको मैं 9 घर के पेपर्स और चाबियां दे रही हूँ। आगे बिल सारे के सारे पेपर्स को अपने कार में रख लेता है। जैसे ही बिल कार में बैठता है उसको सिस्टर इंग का मैसेज आता है। सिस्टर इंग बोल रही होती है युवाई और डोंग को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है। बिल सोच रहा होता है मुझे कंपनी छोड़े हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और इन लोगों को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, मुझे लगता है पक्का से काम रीटा का होगा। फिर बिल मैसेज करता है रीटा क्या तुमने युवाई और जियांग डोंग को बाहर निकाल दिया? रीटा बोल रही होती है हाँ कल मैंने डिटेल्स निकलवाई थी कि आखिर तुम्हें कंपनी से क्यों बाहर निकाला गया, जब मुझे रियलिटी पता चली तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया। बिल बोल रहा होता तुम सेल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की पोजीशन किसको देने वाली हो?
रीटा बोल रही होती है तुम जिसको चाहो मैं उसको डायरेक्टर बना सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है मैं तो गोबर ड्राइवर के तौर पे काम कर रहा हूँ, जो सिस्टर वांग है वो काफी ज्यादा अच्छी रहेंगी इस पोजीशन के लिए। रीटा मैसेज कर रही होती है ठीक है फिर ऐसा ही होगा, वैसे मेरी कार अभी तक ठीक नहीं हुई है तो क्या तुम मुझे लेने के लिए आ सकते हो। बिल बोल रहा होता है गोबर ड्राइवर आपकी सर्विस में है। सिस्टम बोल रहा होता है अगर आप इस टास्क को कंप्लीट करते हैं तो आपको एक 5 स्टार होटल मिलेगा और 2 लाख स्किल वैल्यू मिलेगी, साथ ही 25% आपका करियर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बिल ने रीटा को पिक कर लिया होता है। बिल बोल रहा होता है मुझे 5 स्टार रिव्यू देना। रीटा बोल रही होती है ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगी। रीटा बोल रही होती है क्या तुम्हें 5 स्टार रिव्यू चाहिए। बिल बोल रहा होता है इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। रीटा बोल रही होती है तूने मुझे कहा था स्कोर्स करने के लिए, तो जो बाकी 9 स्कोर्स हमको कैंसिल कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें रिव्यू दे दूंगी। तभी बिल आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मुझे 5 स्टार रेटिंग नहीं चाहिए, मैंने जितने भी स्कोर्स बोले थे उसके अंदर से एक भी कम नहीं होने चाहिए। रीटा बोल रही होती है तुम एक बहुत ही बड़ी ठड़की हो। फिर रीटा कार से उतर जाती है। तभी वहाँ पर सिस्टर यंग आते हुए बोल रही होती है ये तो मिस रीटा है। बिल बोल रहा होता है मैं एक गोबर ड्राइवर हूँ तो लोगों को पिक करना तो मेरा काम है ना। सिस्टर यंग सोच रही होती है अब मुझे समझ में आया आखिर दोनों बंदों को फायर क्यों किया गया है। जो बिल है वो तो प्रेसिडेंट के साथ में घूम रहा है, लगता है मेरे लिए कोई भी होप नहीं है। रीटा बोल रही होती है काम स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है, चलो साथ में ऊपर चलते हैं। फिर सिस्टर यंग रीटा के सामने चली जाती है। वही बिल बोल रहा होता है रीटा ने मुझे 5 स्टार रिव्यू दे दिया, सच में वो अपनी जबान की पक्की है। फिर बिल के पास में एक ऑर्डर आता है। बिल बोल रहा होता है मुझे तियानी होम से ऑर्डर आया है, ये ऐसे ज्यादा दूर नहीं है तो मैं ऑर्डर ले लेता हूँ। फिर बिल उस कस्टमर का कॉल उठा लेता है। कस्टमर बोल रही होती है क्या तुम गोबर ड्राइवर बात कर रहे हो, वैसे तुम्हारी एज क्या होगी। बिल बोल रहा होता है मेरी एज होगी तकरीबन 24 साल। कस्टमर बोल रही होती है क्या तुम मुझे फेवर कर सकते हो, तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी होगी, इसके बदले मैं तुम्हें 5 स्टार रिव्यू दूंगी। बिल खुश होते हुए बोल रहा होता है ठीक है मैं ये काम कर दूंगा। आगे हमें तियानी होम का सीन दिखाया जाता है। बिल कस्टमर के घर पे आ गया होता है। हम जिसने बिल को बुलाया होता है वो होती है पॉपुलर एंकर रिहाना। रिहाना सोच रही होती है ये बंदा काफी अच्छा दिखता है, यहाँ तक कि मेरे अंडर में जो एक्टर्स काम करते हैं उनसे भी अच्छा दिखता है। तभी वहाँ पर रिहाना की मॉम आते हुए बोल रही होती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। बिल बोल रहा होता है हेलो आंटी मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मेरा नाम है बिल बम्बानी। अंकल बोल रहे होते तुम्हारा सरनेम सुनकर लग रहा है कि तुम्हारे पास में बहुत सारा पैसा होगा, वैसे तुम काम क्या करते हो। बिल बोल रहा होता है मैं एक गोबर ड्राइवर हूँ। ये सुन के अंकल आंटी शॉक हो जाते हैं। रिहाना बोल रही होती है मॉम डैड गोबर ड्राइवर बनने में आजकल बहुत ही फायदा है, पहले कंपनी के नाम पे ऑर्डर ले लो फिर बाद में उसे कैंसिल कर दो और कस्टमर को एक जगह से दूसरी जगह पे खुद छोड़ के प्रॉफिट खा लो। ये बिजनेस मॉडल MLM से भी बेटर है। रिसेंटली जो मैंने ज्वेलरी खरीदी थी वो मुझे बिल नहीं दिलाई थी और इसके पास में इतना पैसा बच गया कि अब ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अंकल बोल रहे होते हैं क्या ये बिजनेस स्टार्ट करेगा, क्या तुम्हें नहीं पता कि 10 में से 9 बिजनेस फेल होते हैं और उन बिजनेसमैन को सुसाइड करना पड़ता है, क्या तुम जवानी में वीडियो बना चाहती हो। रिहाना बोल रही होती है मॉम डैड आप लोग अपने फ्रेंड की पार्टी में जा रहे थे ना। रिहाना के डैड बोल रहे होते हैं हाँ टाइम तो हो गया है। रिहाना बोलती है आप लोगों को बिल छोड़ देगा, बाद में मैं इसके साथ में मॉल चली जाऊंगी। बिल बोल रहा होता है मुझे माफ करना पर मेरी कार में सिर्फ 2 ही सीट है, अंकल आंटी आप लोगों को दूसरी कार लेनी होगी क्योंकि एक बार में 4 लोग नहीं बैठ सकते। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। अंकल सोच रहे होते हैं आखिर मेरी बेटी एक मोटरसाइकिल ड्राइवर से कैसे शादी कर सकती है। आंटी भी बोल रही होती है सभी लोग हंसेंगे इसके ऊपर। तभी बिल अपनी लगानी कार खोल देता है। वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं और अंकल बोल रहे होते तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव कार है। रिहाना बोल रही होती है क्या ये कार तुम्हारी है। बिल बोल रहा होता है हाँ ये मेरी ही कार है, अंदर आ जाओ। अंकल आंटी बोल रहे होते आखिर तुम वेट क्यों कर रही हो, दामाद तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ जल्दी जाके उनके पास में बैठ जाओ। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम्हें कौन से मॉल में जाना है। रिहाना बोल रही होती है मुझे टाइम स्क्वायर बार में जाना है, वैसे तुम्हारी कार बहुत ही अच्छी है। ब्रदर मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट थी, मैं एक फीमेल एंकर का काम करती हूँ और जो तुम्हारी कार है वो काफी एक्सपेंसिव है, क्या इसके अंदर मैं लाइव कर सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है अगर तुम मुझे 5 स्टार रिव्यू दोगी तो तुम कुछ भी कर सकती हो। फिर रिहाना अपनी स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देती है। रिहाना अपने ऑडियंस से बोल रही होती है बताओ मैं कौन सी कार में हूँ। सारे लोग बोल रहे होते जो रिहाना का को ड्राइवर है वो तो बहुत ही हैंडसम है और इसके पास में तो काफी सुंदर लगानी कार भी है। कुछ व्यूअर्स बोल रहे होते क्या तुमने अपनी बॉडी का यूज किया इसको फंसाने के लिए। रिहाना हंसते हुए बोल रही होती है फालतू बातें मत करो, ये लगाने का इस गोबर ड्राइवर की है। साथ ही रिहाना सोच रही होती है भले ये बंदा कितना भी हैंडसम है मैं इसको अपनी बॉडी तो नहीं बेचूंगी, पर शायद अगर ये ट्राई करे तो चीजें बदल सकती है। आगे वो लोग टाइम स्क्वायर पे आ गए होते हैं। रिहाना बोल रही होती है मैंने तुम्हें 5 स्टार रिव्यू दे दिया है, हैंडसम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए। जियो बोल रही होती है मास्टर आपको कांग्रेचुलेशंस, आपने टास्क कंप्लीट कर दिया, आपको यहाँ पे 2 लाख पॉइंट्स मिल रहे हैं और आपका करियर 35% कंप्लीट हो चुका है। रिवॉर्ड के तौर पे आपको फॉर्मूला 1 इंटरनेशनल सर्किट मिल रहा है, साथ ही मास्टर्स ड्राइविंग स्किल्स। बिल सोच रहा होता है फॉर्मूला 1 इंटरनेशनल तो काफी अच्छा ड्राइविंग कोर्ट है, वो यहाँ का सबसे बेस्ट कोर्ट है। फिर रिहाना बोल रही होती है क्या तुम मेरे साथ में अंदर आना चाहोगे। आगे वो लोग एप्पल स्टोर आ गए होते हैं। रिहाना बोल रही होती है मैं अपने लिए एक फोन देखने वाली हूँ। फिर वो iPhone 10 देखते हैं।
रिहाना बोल रही होती है, क्या तुम ये फोन लेने वाले हो? अगर तुम इसे ऑनलाइन लेते तो ये काफी ज्यादा सस्ता पड़ता। बिल बोल रहा होता है, मुझे पैसे की कोई भी कमी नहीं है। शॉपकीपर आते हुए बोल रहा होता है, हेलो सर, आपका फोन तैयार है। क्या आप अपने फोन के लिए फोन केस खरीदना चाहेंगे? इसके लिए आपको 10,000 युआन और पे करने होंगे। इससे अगर आपका फोन गिर भी जाता है तो आपके फोन के ऊपर बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आएगा। बिल बोल रहा होता है, नहीं, मुझे फोन के ऊपर कोई भी केस नहीं चाहिए। शॉपकीपर बोल रहा होता है, सर हमारे पास में बहुत सारे डिजाइन है। बिल बोल रहा होता है, मैंने कहा ना मुझे फोन केस नहीं चाहिए, मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ और फोन खरीद लूँ। अगर ये टूट भी जाता तो मैं बाकी को यूज कर लूंगा। एक काम करो, मेरे लिए 5 अलग अलग कलर के फोन को पैक कर दो। शॉपकीपर बोल रहा होता है, अगर आप हर एक कलर के 5 फोन ले रहे हैं तो आपको टोटल 20 फोन लेने पड़ेंगे। बिल बोल रहा होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे लिए पीसी भी पैक कर दो। रिहाना भी बोल रही होती है, ये बंदा तो बहुत ही बड़ा स्वैगर है। फिर जब वो अपना लाइव देखती है तो उसके लाइव पे 5 मिलियन व्यूज आ गए होते हैं। रिहाना बोल रही होती है, पहले से 5 गुना ज्यादा बढ़ गए। सच में पैसा शो ऑफ करने की वजह से लोग आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। आगे वो लोग शॉप से बाहर निकल गए होते हैं। रिहाना बोल रही होती है, ब्रदर बिल, क्या आपको कुछ और भी खरीदना है? बिल बोल रहा होता है, हाँ मुझे एक वॉच खरीदनी है। आगे वो लोग ब्रोलेक्स वॉच शॉप पे आ गए होते हैं। शॉपकीपर बोल रही होती है, सिस्टर ली यहाँ पे गेस्ट आए हैं। सिस्टर ली बोल रही होती है, इनको अटेंड करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। क्या तुम देख सकते हो कि उस लड़की के पास में सेल फोन है जिसे वो लाइव गई हुई है? वो यहाँ पे फालतू शो ऑफ करने वाली है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे स्ट्रीमर्स को देखा जो कि फालतू शो ऑफ करते हैं। यहाँ पे ऐसे स्ट्रीमर्स भी है जो कि 6 महीने में अपनी कार बदलते रहते हैं और बोलते हैं कि वो लोग हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं। ये भी उन्हीं में से एक होंगे। तुम्हें पता, अगर हम लोग इनको यहाँ पे प्रोवोक करेंगे तो ये लोग फ्लैश करने के लिए कुछ भी बोलेंगे, लेकिन ये लोग कर कुछ भी नहीं सकते। इनके गाड़ियों से लेकर इनका घर सब कुछ लोन पे होता है। सिर्फ यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रीमर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अमीर होते हैं और रियलिटी में वो लोग कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं। शॉपकीपर बोल रही होती है, सिस्टर आप तो काफी ज्यादा प्रोफेशनल है, आपको पता है कि कौन इंसान कितना काबिल है। आगे बिल वहाँ पे वॉचेस को चेक करने लगता है। रिहाना वॉचेस को देखते हुए बोल रही होती है, ये वॉचेस काफी ज्यादा महंगी है, मैं तो इसकी डाउन पेमेंट भी नहीं कर पाऊंगी। बिल एक वॉच को पसंद करते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम इसको बाहर निकाल सकती हो? सिस्टर ली बोल रही होती है, हम आपको वॉच तभी दिखाएंगे जब आप इसकी पेमेंट करेंगे, क्योंकि आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि आप पैसे दे सकते हैं और हमें टाइम वेस्ट करने का कोई भी शौक नहीं है। रिहाना सोच रही होती है, अगर ये हमें देखने भी नहीं देंगे तो आखिर हम चीजें लेंगे कैसे? तभी वहाँ पे एक मोटर से अंकल आता है एक लड़की को लेके। सिस्टर ली बोल रही होती है, मिस्टर लिन और मिसेज लिन, आप लोग यहाँ पे आए हुए काफी सारा टाइम हो चुका है, आखिर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? मिस्टर लिन वॉच को देखते हुए बोल रही होती है, तो काफी ज्यादा प्यारी वॉच है, क्या मुझे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे मुझे मिल सकती है? सिस्टर ली बोल रही होती है, आपकी आंखें काफी बेहतरीन है, ये एकदम नया मॉडल है जो कि अभी लॉन्च हुआ है। रिहाना सोच रही होती है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? रिहाना को लोग कमेंट कर रहे होते हैं, हमको ये स्ट्रीमिंग देखने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, या फिर तो इन लोगों से लफड़ा करो या इनको इनकी औकात दिखाओ, या फिर ये बोल दो कि ये लोग सच बोल रहे हो, तुम लोग सच में गरीब हो। हम देते बिल बम्बानी काफी चिढ़ गया होता है और बोल रहा होता, तुम लोग यहाँ पे कैसी हरकतें कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे सारे कस्टमर्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सिस्टर ली बोल रही होती है, हमें माफ करना, लेकिन हम लोग कस्टमर की औकात देख के उसको ट्रीट करते हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे कि तुम्हें अपने हद में रहना चाहिए। बिल बोल रहा होता है, लगता है तुम्हारे पास में कुत्ते की आंखें हैं जो तुम लोगों की हकीकत नहीं पहचान पा रही। रिहाना बोल रही होती है, बता गुस्सा मत करिए, ये जो लग्जरी स्टोर वाले होते हैं ऐसी हरकतें करते रहते हैं। सिस्टर ली बोल रही होती है, तुम दोनों ही छोटे मोटे बेकार एंकर्स हो, तुम दोनों को अंदर एंटर करने दिया यही बहुत बड़ी बात है, वरना तुम्हारे छपरियों को तो हम लोग गेट के बाहर ही फेंक देते हैं। अगर ये कोई और स्टोर होती तो तुम लोग को बाहर फेंक दी होती।